नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी सशक्तिकरण की ओर के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर। जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में केंद्र सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। सफलतापूर्वक चले इस अभियान ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह अब वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाते हुए आज से यानी कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक अब सरकार दूसरे अभियान एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत हो रही है, जो प्रदेश भर में चलाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से एक बगिया मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। एक बगिया मां के नाम परियोजना की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। परियोजना के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से प्रदेश की 30,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं की निजी भूमि पर 30 लाख से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जो महिलाओं की आर्थिक तरक्की का आधार बनेंगे। अभियान में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख पौधे उद्यान की पौधों का रोपण कर फल उद्यान का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार अब पर्यावरण संरक्षण के साथ ही महिला सशक्तिकरण दोनों को साथ लेकर चलने वाली है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। जलगंगा संरक्षण अभियान पर सभी प्रकार के पुरस्कार देते हुए आज सारी नगरीय निकाय की सारी एजेंसियां, ग्रामीण विभाग की सारी एजेंसियां सबको पुरस्कृत करते हुए ये जलगंगा संरक्षण अभियान का संकल्प आज से नए रूप में आएगा। पूरे वर्षा काल में सभी भाई बहन अपने अपने ढंग से पौधारोपण करें, इस धरती को हरी भरी करें ताकि जल रचनाएं चलती जाए। एक योजना और बनी है, जिस योजना के भरोसे से अपने घर के अंदर भी अपने खेत में 30,000 महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ के निजी खेत के ऊपर एक बगिया मां के नाम, जिसमें 900 करोड़ की लागत से 30 लाख उद्यानिकों विभाग से पौधे रोपण कराते हुए अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी ताकि आपको फसल नहीं मिल रही है या आपको मुआवजा रहेगा। दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके ये 900 करोड़ की राशि देकर के घर घर बगीचे बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। हर घर में अपने पूर्वजों को स्मरण में बड़े भाई, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, पूरे खानदान को अपनी निजी भूमि में 1 एकड़ में अपनी अपनी मां के नाम से पौधे लगाओ और बगीचा निजी बनाओ। उस फल को भी आप खाओ और परमात्मा की सेवा प्रकृति के माध्यम से करो और इस आधार पर ये बगिया का आनंद मिलना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस अभियान के माध्यम से तार फेंसिंग, सिंचाई के लिए 50,000 का कुंड इत्यादि सारे पैसे, पौधे, खाद, गड्ढे खोदने की धनराशि, ये सब सरकार के माध्यम से देंगे और बगीचा आपका लगेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कितनी सुंदर योजना हमारी ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से खड़ी की है। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक अभी दूसरा अभियान की शुरुआत हो रही है, एक पेड़ मां के नाम, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलेगा। उसी प्रकार से जैसे जल गंगा संरक्षण अभियान चला है, वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना उद्देश्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को भी आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको भी पूरी क्षमता के साथ हमें शुरू करना है और इसको पूरा करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार जनता से, आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक वृक्ष अपनी माँ के नाम पे लगाया जाए।
जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, कोविड के समय हमें वृक्षारोपण का महत्व समझ में आया कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। और अगर मुख्यमंत्री ने अगर वृक्ष को माँ के नाम के साथ जोड़ा है तो हर व्यक्ति में एक अंतर प्रेरणा जाग रही है और वो व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री कदम उठा रहे हैं। आज देखिए मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए, महिला स्व सहायता समूह के लिए कितनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत अच्छे दिखाई देंगे। और मध्य प्रदेश जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में तेज़ी से कदम उठा रहा है, वृक्षारोपण में तेज़ी से कदम उठा रहा है, ये पर्यावरण को बचाने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुना है एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे थे, अब एक पेड़ आंगनवाड़ी सहायिकाओं से लगवाने की बात चल रही है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, नर्मदा पट्टी के किनारे लगे हुए पेड़, उनका हिसाब कौन देगा? वो जो वन काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनका हिसाब कौन देगा? और जहाँ तक प्रश्न आंगनवाड़ी सहायिकाओं का है, महिलाओं का है, उनकी तनख्वाहों का क्या, उनकी सुविधाओं का क्या? लगातार एनसीआरबी का आंकड़ा ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति शोषण और अपराध के प्रकरण बढ़ रहे हैं, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश का भोपाल पॉर्न इंडस्ट्री का हब बन रहा है। ऐसे में अगर वो महिलाओं का नाम लेते हैं तो सोच समझ के लेना चाहिए। पहले बतौर गृह मंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद महिलाओं के बारे में कोई बात करनी चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार एक और अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसको नाम दिया गया है एक बगिया मां के नाम। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता है भाजपा के, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश जी, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये कहती आई है और हमेशा कई सारी इस प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके, चाहे जलगंगा संवर्धन की बात हो या दूसरी योजनाओं की बात हो। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। अब महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को दोनों को जोड़ा जा रहा है। योगेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, आपका माइक संभवतः म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर दीजिए। चलिए योगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए। देवदत्त जी, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये बात को दोहराती रहती है कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिले, महिला स्व सहायता समूह ज्यादा से ज्यादा सशक्त बने, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से काम किए जा रहे हैं। अब 30,000 महिलाओं यानी कि 30,000 स्व सहायता समूह, 30 लाख पौधे और 1,000 करोड़ रुपए तक का बजट। हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? जी देवदत्त जी। हाँ जी जी, देखिए, ये पूरा फोकस जो सरकार का है आदि आबादी महिलाओं पर है। नारी बहना, नारी लक्ष्मी या कभी तो आप इस तरह की योजनाओं से, क्योंकि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार में तनाव कम होगा जब उसके पास पैसे आते हैं। बीच में जो चीज़ें लोग गड़बड़ कर देते हैं, इस्पात समूह को राशि नहीं मिल पाती या कुछ लोग फर्जी समूह बना देते, इन सब को सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से इस योजना का भी महिलाओं को लाभ मिलेगा। जैसे अभी तक महिलाएं अब बाजार अपने पैसे खुद के लेके जाने लगी हैं, पेपर में स्वाभिमान जा रहा है, एक बड़ा वो हुआ है। बहुत कम राशि है वैसे तो आज की महंगाई के दौर में, लेकिन जो भी है उनके लिए एक आत्मबल बढ़ाने वाली राशि है और इससे बहुत परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक महिलाएं डिपेंड रहती थी, परिवारों में कई चीज़ें थी जिनको छोटी छोटी खर्चे भी नहीं कर पाते थे। तो ये जो स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कराए जाएंगे, जैसे 30,000 एकड़ भूमि में काम होना है, ये स्व सहायता समूह जब करेंगे तो एक आर्थिक लाभ तो महिलाओं को होगा, एक महिला की जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि महिला जिस चीज़ को तय कर लेती है परिवार में कि ये काम होना चाहिए, वो काम में परिवार लग जाता है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे जाएं, स्वच्छ पर्यावरण और पानी। तो पानी रोको अभियान का कल ही समापन हुआ है, जलगंगा संवर्धन अभियान का, और ये दूसरा कार्यक्रम, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और यदि महिलाएं जुड़ेंगी तो पूरा परिवार जुड़ेगा, क्योंकि महिला एक तरह से
माहौल बनाती है घर में। आपने देखा वो पहले कितनी चीज़ें थी जो धीरे धीरे महिलाओं ने ठीक की, उनने शिक्षा में कदम आगे बढ़ाया, तो आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, राजनीति में भी है, नौकरियों में, सब जगह। और यदि स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम समाज सेवा के क्षेत्र में, खुद उत्पादन के क्षेत्र में आगे आई, तो धीरे धीरे महिलाओं की प्रतिभा सामने आ रही है। और पर्यावरण और पानी, इन दोनों मामलों में भी महिलाओं को ही जोड़ना चाहिए, जिससे मुझे लगता है पूरा परिवार जुड़ेगा। जी जी, सीतासरण जी, कैसे देखते हैं आप इस अभियान को, एक बगिया माँ के नाम? बहुत अच्छा है, सुनने में इतना बेहतर लग रहा है कि एक बगिया माँ के नाम। क्या ये 30,000 एकड़ जो स्व सहायता समूह जो बुवाइये हैं, जिनकी अभी वेतन तो बड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी वेतन में वो कर रही है, तो क्या सरकार ने वो 30,000 एकड़ जमीन जो इनकी जमीन पर वो माँ के नाम बगिया लगाई जाएगी, क्या इसका सर्वे हो गया या उनके पास जमीन है? एक बात। दूसरी बात, जो 11,000 पेड़ पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने 11 करोड़ जो नर्मदा किनारे पेड़ लगाए थे, उसका क्या, उस पर क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय यादव साहब ने क्या उस पर फोकस किया? दो बात। तीसरी बात, जो वनों की कटाई, उन पेड़ों की कटाई, जैसे भोपाल शहर में 8,500 पेड़, तो ये बाईपास जो बन रहा है वहां भी कटाई होने का प्रारंभ हो गया है, तो उस पर कैसे रोक लगेगी? तो ये शब्द तो बहुत अच्छा है आदरणीय, कि एक बगिया माँ के नाम, ये शब्द बहुत अच्छा है। अब जमीन पर, उस धरातल पर कितना खरा उतरता है, और 30 लाख जो वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, वो फलदार वृक्ष कैसे लगेंगे? पेड़ लगाना तो एक सरलता है, लेकिन पेड़ों की जो रक्षा है, और जो 30,000 उस एकड़ जमीन में, क्या उन जो स्व सहायता समूह जो हमारी बहनें बेटियां हैं, महिलाएं हैं इस प्रदेश की, क्या उनके पास ये जमीन है? 15 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। क्या वो सर्वे ये सरकार करा चुकी है कि इन महिलाओं के पास वो जमीन है क्या? रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जी योगेश जी, अच्छा, ये तो हमारे योगेश जी, ये हमारे कांग्रेस से है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं उन्हें, योगेश जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, योगेश जी को सुन लीजिए। देखिए अभिजीत जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं? जी जी। देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में पदार्पण किया है, तब से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर युवाओं को रोजगार कैसे मिले, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टर समिट हो या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, हमारे किसान भाई कैसे उनका जीवन बेहतर बने, कैसे उनको फसल का पूरा उपार्जन मिले, और कैसे उनकी सिंचित भूमि का रकबा बढ़े, उसके लिए नदियों को जोड़ने का अभियान, उसके बाद महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ियां, स्व सहायता समूह की महिलाएं और महिला उद्योगों को बढ़ावा देते हुए, एक पर्यावरण को संरक्षण करते हुए, साथ में इसको मनरेगा से जोड़ते हुए, देखिए आज इस योजना की महत्वपूर्णता को देखिए। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश का पर्यावरण सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा से जुड़ने के कारण इसमें हमारे मजदूर भाई बहनों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। वहीं तीसरी तरफ हमारी महिलाओं की जो निजी भूमि है, जैसा कि इन्होंने सवाल उठाया, क्या उसका सर्वे हो चुका? आदरणीय भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, योजना आज लॉन्च हुई है, कैबिनेट ने उसकी आज घोषणा करी है, सर्वे भी होगा, योजना धरातल पर भी उतरेगी, और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी गंभीरता के साथ पिछले 1.5 साल से काम कर रही है, उसका परिणाम सुखद ये रहा है कि निर्माण के क्षेत्र में 4 डिग्री टेम्परेचर भी कम हुआ। तो कांग्रेस के लोग पिछले 55-60 साल के अपने शासन में ना तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर इन्होंने कोई काम किया, ना ऊर्जा, एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपका समय आया बोलेगा, ना ऊर्जा संरक्षण को लेकर इन्होंने कोई काम किया, पर्यावरण को उजाड़ कर अर्जुन नगर, पीसी नगर, ईश्वर नगर है, हसनाथ नगर, सोनिया नगर, राजीव नगर, इंदिरा नगर, इस टाइप की झुग्गियां
से युक्त मध्य प्रदेश जरूर बनाया, पर्यावरण को उजाड़ते हुए। जहां हम स्मार्ट सिटी की योजना लेकर आए तो ये पर्यावरण उजाड़ने का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी कांग्रेस नेता को आपने एक पेड़ भी लगाते हुए देखा है? माननीय कमलनाथ जी का 18 माह के शासन में बताइए 18 पेड़ भी लगाए उन्होंने? बताइए 100% सीतासरण जी, बताइए। जीतू पटवारी जी, जब से प्रदेश योगेश जी चिलमिलाइए मत, सीतासरण जी को बात रखने दीजिए। सीतासरण जी बौखलाइए मत, मेरी बात पूरी आजान दीजिए। कांग्रेस से बीजेपी में गए देखिए वो बैकअप नहीं करता, वो विषय नहीं है आज की डिबेट के विषय पर। अगर आपकी तैयारी है, अगर आपकी आज के विषय पर तैयारी है तो आप उस पर बात करिए। मैंने कांग्रेस छोड़ी, मेरे कांग्रेस छोड़ने के बाद 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने जीतू पटवारी योगेश जी सीतासरण जी, आप बताइए ना, कांग्रेस के कितने नेताओं ने कहां पर वृक्षारोपण किया, पौधरोपण किया है? सीधा सवाल उठाया है आपके ऊपर पर्यावरण को लेकर। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ सरकार ने कहाँ वृक्षारोपण किया, बताइए। कौन से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कौन से नेता ने, कौन से वर्ग से जुड़े व्यक्ति ने पेड़ लगाए? हम तो रोज सोशल मीडिया पर वृक्षारोपण। योगेश जी बताने तो दीजिए, तब तो वो बताएंगे जब आप उन्हें मौका देंगे। जी सीतासरण जी बोलिए। पूरे बताएंगे पर्यावरण जो पूरे प्रदेश में इंदौर से लेके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा मॉडल देखा होगा, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक छिंदवाड़ा मॉडल की बीजेपी और इनका योगेश जी का जो जवाब दे रहा हूं कि जो मनरेगा पर भी बहुत बेहतर अच्छा असर पड़ेगा, तो क्या वो 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा? और जो हमारी महिलाएं आंगनबाड़ी स्व सहायता, मतलब वो इस 5 किलो अनाज से बाहर आके उनकी व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। ये क्या कहना है? आप देखिए पेड़ों की बात इस मध्य प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों में, और मध्य प्रदेश में जो हरियाली, जिस तरीके से जो पेड़ और पेड़ों का जो कांग्रेस ने किया है 1951 और 52 से आज तक, जब शंभू प्रसाद मिश्रा के ये मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश था जो 30 सदस्यीय असेंबली थी, जब से आज तक पर्यावरण, आप पेड़ों की गिनती करा लीजिए। और बीजेपी ने जिस तरीके से पेड़ों का और जिस तरीके से दिख रही है आवाज नहीं आ रही इनकी। सीतासरण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त दुबे जी, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की घोषणा की गई है। पहले भी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से पेड़ लगाने को लेकर, वृक्षारोपण करने को लेकर अनुदान दिए जाना, सब्सिडी दी जाती है, चाहे हम फल पोषण योजना की बात करें या फिर निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की बात करें। बिल्कुल, ये सरकारों के अभियान चलते हैं और पहले सरकारी भूमि पर हुआ, कई जगह सफल हुआ, असफल हुआ, रिसर्च चलती रहती है, सर्वे चलते रहते हैं कि और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो जो निजी भूमि पे यदि हमारी भूमि है और हम वैसे भी गांव में जो बगीचे होते ही हैं, तो जो खाली है जगह उस पे लगाइए। आपको सरकार गड्ढा करने के लिए, पौधे के लिए सब व्यवस्था कर ही रही है, तो कौन नहीं लगाएगा? सब लगाएंगे। और मैं तो कहता हूं सब फलदार वृक्ष लगाएं तो पूरे गांव के लिए, खाने के लिए भी होंगे, परिवार के लिए भी होंगे। और सबसे बड़ा पर्यावरण कैसे भी, यदि आज हम सब लोग नहीं इसमें सतर्क हुए, कोई सरकार का दायित्व तो नहीं है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। यदि हम स्वच्छ वायु नहीं दे पाए, ईश्वर ने हमें 2 चीजें निःशुल्क दी, वायु और पानी, जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यदि एक भी आपको ना मिले तो जीवन खत्म हो जाए। और जिस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है, जल की कमी हो रही, जल स्तर नीचे जा रहा है, ये दोनों जो चीजें हैं, इस प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस दिशा में काम करे। और सरकार का तो दायित्व ये है कि वो भविष्य के जो संकट है उनको निपटने के लिए तैयार करे। आप सोचो, एक समय परिवार नियोजन को लेकर कितना विरोध होता था, लेकिन अब सब स्वेच्छा से 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं, कुछ तो कर भी नहीं रहे, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता। तो आज यदि वृक्षों का महत्व, पानी को सहेजने का, कुआं साफ करने का और पौधारोपण का महत्व जब तक समझ आ जाएगा, तो मुझे लगता है स्वेच्छा से फिर करने लगेंगे। जब निजी उसमें पहली बार प्रोत्साहन सरकार देगी, फिर धीरे धीरे लोगों को ये महत्व पता चल जाएगा। और ये बहुत बेहद जरूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए कि हम अच्छा पर्यावरण दे के जाएं
अच्छा स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु दे के जाएं। और इसके लिए अभियान प्रत्येक व्यक्ति को अपना अभियान बनाना चाहिए। सरकार दे ना दे, आप खुद स्वयं अपने स्तर पर पेड़ काटने की बजाय पौधे लगाएं, बच्चों में जागरूकता लाएं, मानसिकता बनाएं। क्योंकि जीवन कब रहेगा? पैसे से नहीं रहेगा, संपत्ति से नहीं रहेगा, रुतबे से, पदों से नहीं रहेगा। जीवन रहेगा वायु से, जब ऑक्सीजन मिलेगी और पानी मिलेगा। तो इन दोनों दिशा में सबको काम करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना किसी सरकार का इसमें वो, ना किसी दल विशेष का। ये प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व, कर्तव्य, पूरी दुनिया के लिए संकट है। बिल्कुल। सीता शरण जी, अभी आप कुछ देर पहले छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे थे। छिंदवाड़ा मॉडल को वहां की जनता ने नकार दिया। छिंदवाड़ा की जनता ने, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर उपचुनाव हुए अमरवाड़ा की बात हो, वहां पर नकार दिया। हालांकि मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, उन्हीं महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वही उन फलों की हकदार होंगी, यानी कि जो पौधे लगाए जाएंगे उनसे जो फल होंगे, उनसे जो भी आजीविका के लिए साधन उत्पन्न होगा वो उनका ही होगा। तो उसमें फिर क्या परेशानी है? ये तो सरकार की इस पहल की तो आपको तारीफ करनी चाहिए फिर। आदरणीय, देखो क्या कि जैसे श्योपुर है, श्योपुर जिस तरीके से वहां भी और छिंदवाड़ा के साथ साथ मेरा मेन कहना है, जो 30,000 एकड़ में 100 सहायता भाइयों, उन महिलाओं को जो हमारी बहन बेटियों की जमीन पर, अरे उनकी वेतन और उनका परमानेंट तो ये कर नहीं पा रही है। एक छोटा सा कमेंट योगेश जी आप, फिर समय की सीमा है, फिर हमें चर्चा को विराम देना पड़ेगा। एक छोटा सा कमेंट। देखिए अभिजीत जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ये योजना लाए हैं, एक बगिया माँ के नाम। और निश्चित रूप से आगामी कुछ सालों में इस योजना का हमको सुखद परिणाम, सुखद पहलू मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिलेगा। हम नवाचार लगातार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस उसमें अगर अपना सार्थक योगदान देती है तो उनका स्वागत है, अन्यथा आलोचना करने से कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि विपक्ष का भी ये दायित्व है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो भी काम करे, उतनी ही जवाबदारी से, उतनी ही जिम्मेदारी पाए गए उनकी तो देखभाल कर ले सरकार। और 30,000 देखभाल हो रही है। वो तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं सीता शरण जी, वो तो आपको सीधा अभी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और इस अभियान में साथ जुड़िए। 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। दिग्विजय सिंह के शासन में 11,000 हेक्टेयर सिंचित रकबा हुआ करता था, आज 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा, उसको 52,000 हेक्टेयर तक ले जाने की डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है। तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हुआ मध्य प्रदेश एक तरक्की में योगदान दे रहा है। सीता शरण जी बताइए क्या कहेंगे? आमंत्रित कर रहे हैं वो आपको, कह रहे हैं कि आइए आप इस अभियान में जुड़िए, हमारा साथ दीजिए। अब क्या परेशानी है? पर्यावरण संरक्षण तो सभी की जिम्मेदारी है ना। हम आपके साथ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जिस तरीके से योगेश जी ने कहा है कि वो जो 5 किलो अनाज है उन भाइयों का मनरेगा पर भी असर पड़ेगा। विषय नहीं है आज का आदरणीय सीता शरण जी, विषयांतर कर रहे हैं, आपकी विषय के ऊपर तैयारी नहीं है। मेरा निवेदन ये है अभिजीत जी, कांग्रेस के जिस भी प्रवक्ता को बिठाओ, कम से कम वो विषय की तैयारी कर आए, तो आपकी ये जो महत्वपूर्ण विषय है वो जनता तक पहुंचे। ये बोला रहता है 3-4 चीजें लेकर आ जाते हैं, बस मेरा वही बोलना। एकड़ और सहायता शमूई की उन भाइयों के पास वो जमीन कहाँ से आएगी? वो अभी तो आप माँ बहन बेटियों को भाई बोल रहे हो, एक तो आप डिबेट के अंदर माँ बहन बेटियों को, हमारी माँ बहन बेटियों को आप भाई बोल रहे हो, ये सम्मानजनक शब्द नहीं है। नहीं योगेश जी कई क्षेत्रों में बाई, माँ को भी बाई कहा जाता है, कई क्षेत्रों में माँ को भी बाई कहते हैं लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये असंसदीय शब्द है, ये असंसदीय शब्द है, असंसदीय शब्द है। माँ बहन बेटी करो ना, लाडली बहना, मातृशक्ति बोलो भाई। सीधा प्रश्न है 30,000 एकड़ जमीन कहाँ से आएगी? उन भाइयों के पास है क्या? भाई उन महिलाओं को आप परमानेंट भी करा दीजिए। जब फलदार वृक्ष काटिए 15 अगस्त से। चलिए समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपका बहुत धन्यवाद, सीता शरण जी आपका भी धन्यवाद, और देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए,
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कैसे कदम बढ़ाया जाए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको नाम दिया गया है एक बगिया मां के नाम। यानी कि महिलाएं अब अपनी निजी जमीन पर स्व सहायता समूह की महिलाएं पौधे लगाएंगी और उनको लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। तो उनको रोजगार भी मिलेगा और जब वो पौधे बड़े हो जाएंगे, पेड़ का आकार लेंगे, उनसे जो फल आएंगे, उनसे भी जो आमदनी होगी वो भी अब स्व सहायता समूह के खाते में जाएगी। तो ये जो एक सोच है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की दिशा में यानी कि बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।